दिखाया जाता है कि काई सिपाही उस्मान बे के साथ मिलकर दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद बाज़ंतीनी और काई सिपाहियों के दरमियान शदीद जंग दिखाई गई है। उस्मान बे और उनके सिपाही बहादुरी के साथ लड़ते हुए दिखाए गए हैं। इसी दौरान निकोला अपने सिपाहियों से कहता है कि अपनी हिफाजत करो। बाद में उस्मान साहब के सिपाहियों का एक दस्ता पीछे से हमले करने आता है। उनके बाद शदीद जंग दिखाई गई है। उस्मान बे और उनके सिपाही दिलेरी के साथ लड़ रहे थे। शदीद जंग लड़ाई दिखाई गई है। उसके बाद उस्मान के साथी पीछे से भी वार करके किले में दाखिल होते हैं। इधर निकोला अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ाई में शामिल हो जाता है। निकोला उस्मान के बहुत से सिपाहियों को शहीद कर देता है, जबकि तुर्गुत बे किले के अंदर दुश्मनों से मुकाबला कर रहे थे। गंदोज बे लड़ाई के दौरान कहता है कि आज का दिन शहादत का दिन है। चिरकुताई लड़ाई के दौरान कहता है कि मासूम के साथ रहम करो, जबकि जालिम के साथ आखिरी कोशिश तक मुकाबला करो। टूट पड़ो सिपाहियों। उसके बाद दिखाया गया है कि एक सिपाही तुर्गुत बे पर हमला करने लगता है कि उस्मान उसको आकर बचा लेता है। कनौर और बोरान किले के बाहर दुश्मनों से मुकाबला करके किले के अंदर दाखिल होते हैं। उसके बाद दिखाया गया है कि गंदोज को लड़ाई के दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही जख्मी कर देता है, जबकि चिरकुताई भी वहीं जंग लड़ रहा था। जंग के दौरान एक और सिपाही गंदोज पर शदीद हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो ताब न लाते हुए नीचे गिर पड़ते हैं। चिरकुताई ये देखकर शदीद परेशान हो जाता है। पहले वो बाज़ंतीनी सिपाही का खात्मा करता है। चिरकुताई गंदोज के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आप ठीक हैं और बहुत जल्द किले पर कब्जा कर लेंगे, आपको जाने नहीं दूंगा। उसके बाद गंदोज बेहोश हो जाता है। एक सिपाही किले पर काई झंडा लहराता है। फिर काई ख्वातीन किले में दाखिल होती हुई दिखाई देती हैं। शदीद जंग के दौरान निकोला कहता है कि सिपाहियों पीछे हट जाओ। इसी दौरान निकोला भाग जाता है। उस्मान उसे भागता हुआ देखता है और उसके बाद जेल में एक पादरी को दिखाया गया, जो कि कहता है कि निकोला के गुनाहों की कीमत ये शहर झोंक रहा है। ऐ पाक रूह, हमारे शहर की हिफाजत फरमा। उसके दौरान बाज़ंतीनी सिपाही आता है और कहता है तुर्क सिपाही भाग जाओ यहाँ से। उसी के दौरान उस्मान अपने सिपाहियों समेत अंदर दाखिल होता है और वहीं पर ही बाज़ंतीनी सिपाहियों से जंग शुरू कर देता है। बाज़ंतीनी सिपाहियों का खात्मा हो जाता है। उसके बाद निकोला खजाने वाले कमरे में मौजूद होता है। अपना एक बैग सोने के सिक्कों से भर रहा होता है और फिर भाग जाता है और कहता है कि कोई भी इस दरवाजे से दाखिल ना हो पाए, और कोई ख़वातीन भी जंग लड़ रही होती हैं। उसके बाद उस्मान और उसके सिपाही निकोला के कमरे के करीब बाज़ंतीनी सिपाहियों का मुकाबला करते हैं। उनका खात्मा करने के बाद वो निकोला के कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। अंदर दाखिल होकर देखते हैं कि निकोला भाग चुका है। उसके दौरान तुर्गुत कहता है कि वो भाग चुका है और वो हर तरफ देखने के बाद खुफिया दरवाजे की तलाश करता है। अख्तमूर कहता है कि वो कहाँ जा सकता है। तुर्गुत कहता है कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। उसके बाद उस्मान कहता है कि निकोला, आज तुम नहीं भाग सकते। फिर उस्मान अख्तमूर से कहता है कि तुम तो काफ़ी वक्त उसके साथ रहे हो, उसके बारे में कुछ ऐसा ज़रूर है जो तुम भी नहीं जान सके। इन्होंने हर तरफ खुफिया रास्ते बनाए हुए हैं। निकोला को पकड़ते हैं। इसी दौरान उस्मान की नज़र निकोला के तख्त पर पड़ती है। उसका जायज़ा लेता है। जैसे ही उस्मान तख्त को हटाता है, वहाँ पर एक रास्ता नज़र आता है, जिसका देख के उस्मान कहता है निकोला एक बहुत ही बुज़दिल इंसान है। उसके बाद कुछ सिपाही निकोला के कमरे में दाखिल होते हैं। इनमें से एक सिपाही उस्मान से कहता है हमने अनागोल किले के दरवाज़ों को गिरा दिए हैं। सिपाही तमाम दरवाजे और रास्तों से अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये सुनकर तुर्गुत बे कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब सिर्फ निकोला का सर गिराना ही रह गया है। उस्मान कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, हम निकोला का सर भी जल्द ही हासिल कर लेंगे।
फिर उस्मान तुर्गुत को कहता है कि आप इधर ही रहें और सिपाहियों को अहकामात जारी करें। ये सुनकर तुर्गुत कहता है कि आप अकेले निकोला के पीछे कैसे जाएंगे? इस निकोला ने कितने जाल बिछा रखे होंगे। ये सुनकर उस्मान कहते कि आज वो भाग नहीं सकता, उसका खात्मा आज हो जाएगा। उसके बाद उस्मान अपने कुछ सिपाहियों के साथ खुफिया रास्ता से दाखिल होता है। उसके बाद एक पादरी कुछ लोगों के साथ मौजूद होता है और उन्हें कहता है कि इन तुर्कों ने बेल्जिक को भी फतह किया था, मगर इन्होंने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो ईसाइयों के साथ अच्छी तरह पेश आते थे। इसी दौरान हम तुर्कों पर हमला नहीं करेंगे। इस दौरान एक तैमूर आ जाता है और कहता है कि लोगों, पादरी की बातों पर यकीन रखो, हम तुर्क किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर उसके बाद पादरी उसे कहता है कि तुम वही हो ना जिसने ज़िंदान में मुझे बचाया था। इसका मतलब तुम तुर्क हो। तुम्हारी रहमदिली से मुझे पहचान लेना चाहिए था। उसके बाद कई ख़वातीन ज़ख्मी सिपाहियों को देख रही होती हैं। एक सिपाही आता है और कहता है कि गुंदाउस साहब शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।